तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं होम लोन के विषय में कि आपको सबसे सस्ता होम लोन कैसे मिल सकता है। मुझे जो यहाँ पे होम लोन ऑफर हुआ है वो केवल 7.40% एनुअल पे यहाँ पे मुझे होम लोन ऑफर हुआ है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट जो क्या होता है, आपको कैसे सबसे सस्ता लोन आपको भी मिल सकता है, इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि होम लोन लेने के पहले आप तमाम तरह की क्वेरीज आपके दिमाग में होता है, तमाम तरह के डाउट्स आपके दिमाग में होता है। ये है वो सैंक्शन लेटर जो मुझे बैंक की तरफ से ऑफर हुआ है और यहाँ पे केवल 7.40% एनुअल यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेरे ऊपर लगा हुआ है। तो ये कैसे लगा हुआ है, कैसे आपको भी यहाँ पे होम लोन ऐसे ही मिल सकता है और क्या क्या इसकी कंप्लीट नॉलेज है, ये मैं आज सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि 2 क्लिक किया और फटाफट आपको यहाँ पे होम लोन मिल जाए। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे अवश्य समझ लीजिएगा अगर वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होम लोन में हो सके। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। बिल्कुल A to Z मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं कि कैसे आपको आसानी से यहाँ पे होम लोन मिल सकता है। लोन लेने के पहले और लोन लेने के बाद भी क्या क्या बातें आपको जान लेनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो प्लीज कहीं से वीडियो स्किप मत करिएगा। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सारी बातें जानने के लिए हो सकता है कि आपको महीनों बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ जाएं, तब जाके आपको कंप्लीट नॉलेज, इतनी सारी बातों का नॉलेज आपको हो सकता है फाइनली आपको मिल सकेगा लोन अप्लाई करने के विषय में। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के पास तो टाइम ही नहीं है, इतना ज्यादा कस्टमर बेस उनका है, और कुछ बैंक्स बिल्कुल टाइम आपको देना चाहते ही नहीं है। बस आप जितनी जल्दी हो सके अगर लोन लेना है तो लीजिए, वरना आप जाइए। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं, कहीं से वीडियो स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को बिल्कुल देख लीजिएगा। और प्लीज चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सैंक्शन लेटर के विषय में बता देता हूं कि उस पर क्या क्या डिटेल्स है और उन डिटेल्स का मतलब क्या है, क्योंकि होम लोन लेने के पहले आपको भी ये सारी बातें निश्चित रूप से आपको जान लेनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे फोन नंबर दिया होता है बैंक का। उसके बाद से यहाँ पे BM डिस्ट्रिक्ट यानी कि यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बैंक का आपका डिटेल यहाँ पे दिया होता है। इसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है सैंक्शन लेटर पे। उसके बाद आपको एड्रेस दिया होगा, कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। मैं चूंकि यूपी से हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद डियर सर और मैडम, वी आर ग्लेड टू अकॉर्ड आवर सैंक्शन एज फॉलोज, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम लोन यहाँ पे किस तरह का सैंक्शन लेटर कम की फैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, ब्रांच यहाँ पे दिया होगा कौन सा ब्रांच का है। इसके बाद में नेम ऑफ द बोरोवर, यानी कि मेरा नाम, यानी आप जो भी लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको उसका नेम यहाँ पे दिया होगा। टाइप ऑफ लोन यहाँ पे देख सकते हैं आप, होम लोन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये आपका है पर्पज, किस पर्पज के लिए, यहाँ पे पर्पज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लोन अमाउंट जो यहाँ पे है वो 20 लाख का रुपीज का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो मुझे ऑफर उस समय हुआ था वो केवल 7.90 था, लेकिन बाद में मैं फिर से आपको बता देता हूं कि बाद में वो 7.40 पे आ चुका है। कैसे आया आगे मैं आपको वो भी यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे फ्लोटिंग देख सकते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे मुझे यहाँ पे लोन ऑफर हुआ है। और यहाँ पे मंथली जो है कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा मुझे यहाँ पे पेमेंट करना होगा, EMI उसका आएगा। मार्जिन अगर आप देखें यहाँ पे तो मार्जिन यहाँ पे है 21.57%। और आप देख सकते हैं LTV जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आपका लगा हुआ है 78.43%। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी आप प्लॉट लेकर के चाहते हो कि वहां पे कंस्ट्रक्शन कराओ, आप मकान बनवा लो, तो वहां पे क्या होता है, प्लॉट की जो भी वैल्यू होती है, जो भी आपकी प्लॉट की वैल्यू होती है, या जो भी आपके सेल अग्रीमेंट में जो अमाउंट लिखा होता है उसका 75% तक क्या करता है बैंक आपको ऑफर करता है। मान लो अगर 20 लाख रुपए का अगर आपका मान लो प्लॉट होता है, तो 20 लाख रुपए के प्लॉट में आपको 15 लाख रुपए तक का बैंक यहाँ पे आपको लोन कर देता है, केवल प्लॉट खरीदने के लिए। उसमें अगर कंस्ट्रक्शन भी करवाना है तो जो भी एस्टीमेट वहां पे निकलता है आपके पूरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का,
उसका आपको 75% तक आपको बैंक वहां पे लोन कर देता है। बाकी का 25% प्लॉट खरीदने में और बाकी के 25% आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में, दोनों ही आपको अपने पास से यहां पे पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो मार्जिन केवल आपका है 21.57%, यानी कि मुझे इस प्लॉट के लिए केवल 21.57% अपने पास से मुझे यहां पे मिलाना पड़ा। इसके बाद आप देख सकते हैं 78.43%, ये मुझे बैंक ने इतना अमाउंट मुझे यहां पे दे दिया। अब ये डिसाइड कैसे होता है, जैसे आपके प्रॉपर्टी की, मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 15 लाख रुपए है, लेकिन आप वहां पे बैंक में केवल ये शो करते हैं या ऐसा अगर आप दिखाते हैं कि हाँ आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू केवल 13 लाख रुपए है, तो जाहिर सी बात है बैंक क्या करता है, बैंक आपके प्रॉपर्टी का सर्वे कराता है और सर्वे करा के मार्केट वैल्यू निकालता है कि आपके मार्केट वैल्यू आपके प्रॉपर्टी का कितना है। अगर बैंक को यह पता चलता है कि आपके प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 15 लाख रुपए है, तो वैसे में बैंक आपको केवल यहां पे 75% नहीं बल्कि 80-90% तक, 90% तक यहां पे आपको बैंक यहां पे लोन प्रॉपर्टी पे कर सकता है। हालांकि जो घर आपको बना बनाया है, वहां पहले से आबादी रह रही हो, ऐसे घर में, बने हुए घर में तो आपको 90% ऑफर होता ही है, लेकिन यहाँ पे प्लॉट खरीदने और कंस्ट्रक्शन में भी आपको 90% यहां तक बैंक यहां पे ऑफर कर सकता है उस कंडीशन में। तो यहां पे आप देख सकते हैं मुझे 78.43% तक यहां पे बैंक ने मुझे ऑफर किया हुआ है। अब आगे कुछ और बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम लोग जान लेते हैं। कितने टाइम के लिए आप लोन ले सकते हैं, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि मान लो आपका एज, मान लो सपोज आपको 30 इयर्स है, मान लो मैक्सिमम आपको कंपनीज क्या करती हैं कि आपको 60 ईयर के एज तक आपको रिटायरमेंट कर देती हैं। हो सकता है उसके बाद पेंशन भी ना मिलता हो, अगर पेंशन मिलता है तो हो सकता है आपको ईएमआई 30 साल तक आपको मिल सके। मान लो आपका एज 50 इयर्स का हो चुका है, आप रिटायर होने वाले हो 58 पे ही, तो यहां पे लोन आपको केवल 8 इयर्स तक के लिए ही मिल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 30 इयर्स मतलब आपको 30 इयर्स तक का आपके पास टाइम है, वो डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि मैक्सिमम यहां पे बैंक कितने साल तक के लिए बैंक आपको ऑफर करता है लोन, और आपको कितने टाइम तक के लोन यहां पे चाहिए, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तो मैंने जो यहाँ पे लोन लिया हुआ है ये आपको 240 मंथ्स तक के लिए मैंने लिया हुआ है। लगभग आप देखेंगे तो लगभग 20 इयर्स के आसपास के लिए मैंने टाइम यहाँ पे लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हॉलीडे पीरियड। हॉलीडे पीरियड क्या होता है, हॉलीडे पीरियड यहाँ पे 6 मंथ्स जो मुझे मिला हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुझे 6 महीने तक यहाँ पे फुल ईएमआई मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो उसका इंटरेस्ट आएगा वही मेरे ईएमआई के रूप में आएगा और वही मुझे केवल पेमेंट करना होगा। अब रही बात कि अगर मान लो केवल ईएमआई आप पेमेंट करते हो तो आपको क्या फायदा है या क्या लॉस है, ये भी बात मैं आपको बता देता हूं। मान लो आप केवल यहां पे केवल ईएमआई ही पेमेंट करते हो, आप पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, केवल ईएमआई का आप जो है कि इंटरेस्ट जो आता है केवल उतना ही मान लो आप पेमेंट करते हो। अब उसमें लॉस क्या होगा कि स्टार्टिंग में कोई भी बैंक जो आपको होम लोन देता है उसमें क्या करता है कि इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ज्यादा रहता है। यानी कि अगर ईएमआई आपका मान लो 16,000 या 17,000 के आसपास रुपए है, तो वहां पे लगभग 12 से 13,000 रुपए केवल आपको ईएमआई के रूप में, आपको केवल इंटरेस्ट के रूप में आपको आएगा, और बाकी के 3-4 हजार रुपए हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपका जमा होगा। तो यहां पे सोच लो कि अगर आप केवल इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो यानी कि केवल 3-4 हजार रुपए का अंतर आपको आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप हॉलिडे पीरियड का मतलब ये नहीं केवल इंटरेस्ट आप पेमेंट करिए, क्योंकि उसमें आपका लॉस है। आप क्या करिए, स्टार्टिंग से ही जो भी आपका ईएमआई आता है वो फुल पेमेंट करिए, तो आपको उसमें ज्यादा अच्छा आपको रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 6 मान लो ईएमआई मुझे 6 मंथ्स के लिए वहां पे हॉलिडे पीरियड मिल गया, और बाकी का यहाँ पे 234 जो है कि ईएमआई जो है 234 जो ईएमआई है वो मेरा फुल जो के अमाउंट का वहां पे आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप भरसक स्टार्टिंग से ही फुल पेमेंट करते जाइएगा। जो भी आपका ईएमआई का जो फाइनल अमाउंट है 17,000 रुपए मान लो, वो आप पेमेंट यहाँ पे करते जाइएगा। अगर ईएमआई की बात कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ईएमआई मेरा लगा हुआ है, बना हुआ है, वो केवल 16,780 पे यहाँ पे बना हुआ है। ईएमआई कब यहाँ से लगने वाला है, नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हॉलिडे पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, यानी कि ये जो ईएमआई आएगा 17,000 रुपए के आसपास का, ये हॉलिडे पीरियड के खत्म होने के बाद यहाँ बैंक मुझ पे
मेरे प्रोफाइल पे वहां पे शो करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, बस प्रयास करिएगा कि आप स्टार्टिंग से ही फुल अमाउंट पे करते जाइएगा, क्योंकि केवल 3 या 4 हजार रुपए का आपको अंतर मान लो होने वाला है, और उससे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट में काफी आपको अंतर आ जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है। तो बस प्रयास करिएगा स्टार्टिंग से आप फुल पेमेंट यहाँ पे करते जाइएगा। कब मुझे यहाँ पे कब ईएमआई आएगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि पेबल ऑन और बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के 7 तारीख को या 7 तारीख से पहले तक मुझे यहाँ पे पेमेंट कर देना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टार्टिंग में जो लोन मैंने लिया था वो मुझे मिला था 7.90 पे, लेकिन वो 7.50 पे कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या हुआ कि मेरे लोन लेने के ठीक नेक्स्ट मंथ आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 0.50 की कटौती कर दी। 7.90 पे यहाँ पे ऑफर हुआ था और यहाँ पे 0.50% आपको यहाँ पे रेपो रेट डाउन हुआ। तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, फ्लोटिंग पे था, तो जैसे जैसे रेपो रेट अप या डाउन होगा तो क्या होगा, उससे इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही रेपो रेट 0.50 डाउन हुआ, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट 7.50 पे आ चुका है। अब रही बात कि इतना सस्ता लोन मुझे ऑफर कैसे हुआ। पहली बात कि आप कभी भी होम लोन क्या करिए, आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट बैंक से जाकर के प्रयास करके आप होम लोन लीजिए। अब जैसे ही आपको गवर्नमेंट बैंक का आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहली बात आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है कि उसके पास कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक का शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि उसके पास कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है। इसके चक्कर में जब भी आप जाते हैं तो कई बार एम्प्लॉयज उसके आपको समय दे पाते हैं या कई बार आपको समय नहीं भी दे पाते हैं, और हो सकता है कई बार आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग दिए जाएं जो कि आप डॉक्यूमेंट वहां पे पूरा न कर पाए। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे आपके पास सरकारी बैंक है जिसका रुख आप कर सकते हैं। किसी भी सरकारी बैंक में आप जाएंगे, जाके वहां विजिट करेंगे, आप अपना प्लॉट अपना प्लानिंग बताएंगे, दिखाएंगे, बैंक आपको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद आपको लोन वहां पे दे देता है। अब होता क्या है कि जैसे आप बैंक को विजिट करेंगे तो वो लोग कुछ चार्जेज आपको बताएंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो उसमें क्या होता है, लीगल चार्ज सबसे पहले आपको वो लोग बताएंगे कि हाँ बैंक को आपके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए लीगल चार्ज यहाँ पे लगता है। मैक्सिमम बैंक आपसे पहले ही आपसे लीगल चार्ज लेता है। लीगल चार्ज के साथ ही साथ आपको वहां पे देना होता है एस्टीमेट कॉस्ट, जो भी एस्टीमेट वो लोग इंजीनियर से निकलवाते हैं उसका कॉस्ट भी वे लोग आपसे मांगते हैं। कुछ अन्य तरह के चार्जेस भी होते हैं जो कि बैंक आपसे वहां पे मांग सकता है। वो ब्रांच टू ब्रांच और बैंक टू बैंक आपको वेरी कर सकता है कि कौन सा बैंक कितना मांग सकता है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि आप गवर्नमेंट बैंक का ही रुख करिएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपसे वो लोग क्या क्या मांग सकते हैं। पहली चीज, आपके बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने तक का लोग मांग सकते हैं, तो आप रेडी करके लेके जाइए। अगर 3 महीने आप सोचते हो कि 3 महीने का ही मांगेगा, 3 महीने का क्यों करोगे, आप 6 महीने का लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप जॉब में हैं, बैंक ये भी वेरीफाई करता है कि क्या आप उस अमाउंट को, जो भी ईएमआई है, उसको रीपेमेंट करने की स्थिति में है या नहीं है। वही तो मेन आपका फैक्ट है। बैंक कभी भी नहीं चाहता कि मैंने पैसा जो किसी कस्टमर को दिया वो डूब जाए। तो बैंक पहली चीज ये वेरीफाई करता है कि आपका रेगुलर इनकम है या नहीं है। अगर आपका रेगुलर इनकम है तो उसके लिए क्या मांगेगा बैंक, आपसे इनकम प्रूफ आपसे मांगता है। इनकम प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में अगर आप हैं तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं। जहां भी आप जॉब करते होंगे तो वहां पे आप अगर अपने एम्प्लॉयर से बात करेंगे तो वो लोग फॉर्म 16 आपको दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास अगर आईटीआर हो तो आप आईटीआर दे सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो वहां पे आपके बिजनेस का पूरा ब्यौरा वो लोग मांग सकते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है कि आपका जो जीएसटी फाइल आपने किया हो, जो आपकी बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन पेपर वगैरह वो सब मांग सकते हैं, आपके बैंक का स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है। वो किस लिए, ताकि बैंक ये पता कर सकते कि आप इस अमाउंट को, उस लोन के अमाउंट को, ईएमआई को मंथली पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में वो लोग क्या मांग सकते हैं, लैंड यूज मांग सकते हैं। आपका जो भी लैंड है वो किस तरह का है, खेती वाला है या फिर वो आवासीय है, ये मांग सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपसे प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन पेपर होगा वो लोग आपसे वो मांग सकते हैं। और बाकी का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक आपको खुद ब खुद वह जो है कि अपने लॉयर की हेल्प से वो निकलवा लेता है, बैंक वेरीफाई कर लेता है और आपको फाइनली जो है कि लोन दे देता है।
लोन मिलने के मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे ही जाके रजिस्ट्री कराया, जैसे आपका रजिस्ट्री हो गया उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे बैंक आपको लोन दे देता है। इसके अलावा कुछ और बातें भी आप यहाँ पे जान लीजिए कि जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे बैंक लोन नहीं करता है। लोन कब आपको करता है, जैसे आपको रजिस्ट्री कराने आप जाते हैं तो वहां पे आपको वहां पे प्लॉट लेने के लिए जो भी आपका जिस पर्सन से भी अगर आप मान लो काश्तकार जो आपका है जिससे आप लैंड बाई कर रहे हो उसके नेम से आपको चेक या जो भी डीडी है वो बन जाता है, वो उसको बैंक ने ऑफर कर दिया, दे दिया, ठीक है। लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कब मिलेगा पैसा? कंस्ट्रक्शन के लिए आपको पैसे तब मिलते हैं जब आपका दाखिल खारिज हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्ट्री जब वहां पे ऑनलाइन दिखाने लगता है तो तब जाकर के वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे यहां पे बैंक देता है। तो कुल मिला के ये सारी बातें रही आपको होम लोन के विषय में, सबसे सस्ते होम लोन के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा, कोई और समस्या हो, कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप अवश्य पूछ सकते हैं, मुझे आपको हेल्प करने में काफी खुशी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।